हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है पाइथन में। तो ये बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 45 है। तो चलिए देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि एबिलिटी टू टेक मेनी फॉर्म्स। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एबिलिटी टू टेक मेनी फॉर्म्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे कि तो अज्यूम कीजिए कि एक फंक्शन है, ठीक है, और वो कई सारे अलग काम कर रहा है, मतलब कि वो अलग अलग फॉर्म्स ले ले रहा है। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, इसके साथ हम काम कर चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि ये प्रोसेस को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे कि देखिए, अगर मैं प्रिंट करूँ 10 और उसके बाद प्लस सिंबल लिखूँ और फिर 10 लिखूँ और उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, तो यहाँ पे देखिए हमें आउटपुट कंसोल में 20 मिल रहा है। मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हम 10 इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट में उन इंटीजर को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वही आउटपुट कंसोल में आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं प्रिंट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग के अंदर 10 लिख रहा हूँ और उसके बाद प्लस सिंबल दे रहा हूँ और स्ट्रिंग के अंदर फिर से 10 लिख रहा हूँ और फिर मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए हमें 10 लिख के आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे ये जो प्लस सिंबल है वो एक फंक्शन है। यहाँ पे प्लस सिंबल क्या कर रहा है, फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में ये इसका डेटा टाइप इंटीजर है, तो उसने क्या किया, 10 प्लस 10 को ऐड कर दिया। और यहाँ पे प्लस सिंबल क्या कर रहा है, ये 10 जो है वो एक स्ट्रिंग है, उसका डेटा टाइप एक स्ट्रिंग है, तो उसने कॉन्कैटिनेट कर दिया। मतलब सेम फंक्शन अलग अलग फॉर्म्स ले ले रहा है, जो कि जिसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है ओवरराइडिंग और दूसरा होता है ओवरलोडिंग। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग क्या होता है। नहीं तो एक काम करते हैं, इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओवरराइडिंग क्या होता है। ओवरराइडिंग, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, और जो चाइल्ड क्लास है वो मतलब पेरेंट क्लास के सारे मेथड्स को इनहेरिट कर ले रहा है। लेकिन चाइल्ड क्लास में वो सारे मेथड्स भी होंगे जो पेरेंट क्लास में है, लेकिन एक ऐसा मेथड होगा जो चाइल्ड क्लास के साथ कंपैटिबल नहीं होगा, उसके साथ ठीक से बैठ नहीं रहा होगा। तो उस मेथड को हम रीडिफाइन कर देंगे, मतलब कि ओवरराइड कर देंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक क्लास लिखता हूँ, ठीक है, और क्लास का नाम होगा एंड्रॉयड, और उसमें एक मेथड होगा और उस मेथड का नाम होगा कॉल फंक्शन होगा, और उसमें हम सिंपली प्रिंट करेंगे यू कैन कॉल। और एक और मेथड होगा और उसका नाम होगा ओएस, और इसमें हम प्रिंट कराएंगे एंड्रॉयड, क्योंकि एंड्रॉयड में एंड्रॉयड ओएस रहता है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वो होगा एंड्रॉयड क्लास का ऑब्जेक्ट, और फिर हम इस मेथड को कॉल करेंगे। जैसे कि obj डॉट, मैं यहाँ पे हम देख सकते हैं ओएस और कॉल दोनों ऑप्शन बता रहा है, तो हम कॉल को पहले कॉल करते हैं, कॉल मेथड को कॉल करते हैं, और यहाँ पे हमें देखिए कि यू कैन कॉल फंक्शन लिख के प्रिंट होके आ जा रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इस दोनों प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर मैं इसको रन करूँगा। तो यहाँ पे देखिए हमें यू कैन कॉल जो प्रिंट स्टेटमेंट है कॉल मेथड का, और अगर हम चाहें तो ओएस मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें प्रिंट होके आएगा एंड्रॉयड, और यहाँ पे स्टेटमेंट में एंड्रॉयड ओएस लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमें एंड्रॉयड नहीं एंड्रॉयड। ठीक है, ये तो होता है क्लास ऑब्जेक्ट्स, क्लास के मेथड्स को हम कैसे कॉल करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म देखना है, ओवरराइडिंग देखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैं बताया कि हम एक और क्लास बनाएंगे और उसका नाम होगा एप्पल क्लास, और उसके अंदर एप्पल को हम क्या करेंगे, इनहेरिट कर लेंगे एंड्रॉयड को। तो एप्पल जो होगा वो चाइल्ड क्लास होगा और एंड्रॉयड जो होगा वो पेरेंट क्लास हो जाएगा, और एंड्रॉयड के जितने भी मेथड्स हैं वो सारे एप्पल क्लास में इनहेरिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें एक और मेथड बना लेते हैं। जैसे कि मैं बनाता हूँ चार्ज, और इसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूंगा चार्जिंग।
ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ और ऑब्जेक्ट नाम से ही ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ओबीजे नाम से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और क्लास होगा एप्पल का। और उसके बाद मैं ओबीजे से डॉट जैसे ही लिखूंगा, अगर मेथड को कॉल करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए ओएस कॉल और चार्ज। ओएस और कॉल जो है वो तो एंड्रॉयड क्लास का मेथड्स हैं और जो चार्ज है वो एप्पल क्लास का मेथड्स हैं। तो हम जो भी चाहें उस मेथड को रन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कॉल फंक्शन को रन करना चाहूँ तो यहाँ पे हमें यू कैन कॉल आउटपुट कंसोल में प्रिंट होके आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए। और मैं अगर चाहूँ तो चार्ज भी कॉल कर सकता हूँ, चार्ज मेथड को भी कॉल कर सकता हूँ। इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमें चार्जिंग लिख के आ रहा है। और चाहे तो ओएस को भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। और ओएस को कॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए हमें एंड्रॉयड ओएस लिख के आ रहा है। लेकिन हम जो बात कर रहे थे कि ओवरराइडिंग के बारे में, तो यहाँ पे देखिए एप्पल का जो है उसका ओएस तो एंड्रॉयड ओएस नहीं होता है, उसका ओएस होता है आईओएस। तो जो ये जो मेथड है एंड्रॉयड क्लास का, पेरेंट क्लास का, वो मेथड एप्पल के क्लास से कंपैटिबल ठीक से बैठ नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या हम करते हैं, हम इस ओएस मेथड को हम रीडिफाइन कर देते हैं, मतलब कि ओवरराइड कर देते हैं। जैसे कि मैं सिंपली डेफ लिखूंगा, मतलब एक मेथड बनाऊंगा सेम नाम से, यहाँ पे जो नाम है ओएस उसी नाम से मैं यहाँ पे मेथड बनाऊंगा। जैसे कि मैं ओएस लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्या प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूंगा आईओएस का, ठीक है। और अब मैं ओएस को कॉल कर रहा हूँ एप्पल क्लास से, तो यहाँ देखिए iOS लिख के आ रहा है। मतलब कि जब हमने ओएस मेथड को कॉल किया तो सबसे पहले उसने खुद के ही क्लास के मेथड को प्रेफरेंस दिया, ठीक है। मतलब कि ओएस इस वाले ओएस क्लास को प्रीफर किया। अगर ये वाला ओएस क्लास नहीं रहता तब जाके वो एंड्रॉयड वाले क्लास को, मतलब पेरेंट वाले क्लास को ज़्यादा प्रेफरेंस देता, ओएस इस ओएस वाले क्लास को ज़्यादा प्रेफरेंस देता। तो ये है ओवरराइडिंग। मतलब कि अगर कोई भी ऐसा मेथड है जो कंपैटिबल नहीं है अपने चाइल्ड क्लास से, तब हम उस मेथड को रीडिफाइन कर देते हैं, मतलब कि ओवरराइड कर देते हैं चाइल्ड क्लास में, ठीक है। तो ये होता है ओवरराइडिंग। और फिर मैं अभी आपको बताता हूँ कि ओवरलोडिंग क्या होता है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ओवरलोडिंग क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ओवरलोडिंग हेडिंग डाल देता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, क्लास बनाता हूँ ए नाम से और उसमें एक मेथड बनाऊँगा मूवी के नाम से, ठीक है। और उसमें प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूँगा, कुछ भी लिख देता हूँ जैसे कि जॉन विक, ठीक है। और उसके बाद मैं एक और मेथड बनाऊँगा सेम नाम से, जैसे कि इस मेथड का नाम हमने मूवी दिया है तो इस मेथड का नाम भी हम सेम देंगे जैसे कि मूवी। पर इसमें डिफरेंस क्या होगा कि हम एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सेल्फ हो गया और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैरामीटर हम ऐड करेंगे वो होगा नेम। पार्ट लिख देते हैं, पार्ट, और उसमें प्रिंट स्टेटमेंट होगा जॉन विक और पार्ट। एक और मेथड बनाते हैं जिसका नाम होगा मूवी सेम। और उसमें क्या होगा कि जैसे कि इसमें एक एक्स्ट्रा पैरामीटर हमने दिया है, इसमें हम दो एक्स्ट्रा पैरामीटर देंगे, पार्ट और एक और पैरामीटर होगा नेम, ठीक है। और इसमें हम प्रिंट स्टेटमेंट क्या डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे जॉन विक और फिर पार्ट और फिर नेम। तो अब हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ओबीजे नाम से जो होगा ए क्लास का, और फिर ओबीजे के द्वारा हम इस मेथड को कॉल कराएंगे। क्योंकि यहाँ पे सारे मेथड के नाम सेम हैं तो हम मूवी लिखेंगे और यहाँ पे देखिए कॉल कर रहे हैं बिना किसी पैरामीटर के, पैरेंथेसिस के अंदर हमने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया है। और अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे आउटपुट कंसोल में जॉन विक लिख के आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक पैरामीटर दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर 1, तो यहाँ पे देखिए हमें मिलेगा जॉन विक 1। लेकिन अगर मैं वहीं पे इस पैरामीटर को बदल देता हूँ, 4 लिखता हूँ और एक और एक्स्ट्रा पैरामीटर देता हूँ और उसका नाम होगा चैप्टर 4,
तो यहाँ पे देखिए हमें आउटपुट कंसोल में जॉन विक 4 चैप्टर 4 लिख के आएगा। क्यों? यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए सारे मेथड्स के नाम तो सेम है, तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स कैसे ले रहा है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स की वजह से, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की वजह से डिफरेंट आर्ग्यूमेंट हो जा रहा है, तो अलग अलग काम करवा रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो सिर्फ जॉन विक प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है तो उसके हिसाब से हम प्रिंट जॉन विक और पार्ट को प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा पैरामीटर है तो पार्ट और नेम दोनों को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है ओवरलोडिंग। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया है, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।